नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा और आज बात बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की। बांग्लादेश में हिंदू की हत्या से भारत के हिंदुओं में भारी आक्रोश है। यही वजह है कि अब देश भर में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू की हत्या से देश के लोगों में भारी आक्रोश है। विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने जोरदार प्रदर्शन किया, जो लगातार जारी है। गौरतलब है कि बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान दीपू चंद्र दास नामक एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई थी और उसको जिंदा जलाने की कोशिशें की गई, लेकिन बाद में उसकी हत्या कर दी गई और फिर उसके शव को पेड़ से लटकाकर उसको जला दिया गया। विश्व हिंदू परिषद के सदस्य नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ कुछ दिन पहले से सोशल मीडिया से लेकर सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी भारी हंगामा हुआ। दिल्ली, कोलकाता के अलावा देवभूमि उत्तराखंड में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में भी स्थानीय लोगों के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इधर हरिद्वार के प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बांग्लादेश में लगातार हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है और वहां की सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने में पूरी तरीके से विफल साबित हो रही है। भाजपा नेताओं ने भारत सरकार से इस मामले में कड़ी कार्रवाई और कड़ा रुख अपनाने की मांग की है। हरिद्वार के साधु संतों में भारी नाराजगी दिख रही है और सभी मोदी सरकार से गुहार लगा रहे हैं। तो देश के अंदर क्या हो रहा है, देखिए 4 तस्वीरें हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू की हत्या पर देश के अंदर उबाल है। पहली तस्वीर आपको नई दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां विश्व हिंदू परिषद के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, उसके अलावा हिंदू संगठन के लोग जो हैं वो बांग्लादेश हाई कमीशन दिल्ली में हैं, उसके सामने किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरीके से दीपू चंद्र दास की हत्या की गई, उसके शव को पेड़ से लटका कर जलाया गया, उसके विरोध में दिल्ली, कोलकाता, उधम सिंह नगर और हरिद्वार, देश के कई अलग अलग स्टेट्स और ज़िलों में लगातार हिंदुओं में उबाल है और साफ तौर पर ये मांग की जा रही है कि एक झटका और दो, बांग्लादेश को फिर तोड़ दो। यानी कि आपको याद होगा 1971 में जिस तरीके से इंदिरा गांधी की सरकार ने पाकिस्तान के जुल्मों से बांग्लादेश को मुक्त कराने का काम किया और उसको एक आज़ाद मुल्क बनाया, लेकिन आज वहीं के कट्टरपंथी लोग किस तरीके से भारत को ही अपना दुश्मन मानने लगे हैं। ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि आज बांग्लादेश के वो कट्टरपंथी लोग, वो जिहादी मानसिकता के लोग, वो ये भूल गए हैं कि कभी 1971 में पाकिस्तान के जुल्म और सितम से उनको आज़ाद कराने वाला भारत ही था। जिन्होंने भारत ने उसको आर्थिक मदद दी, जब वहाँ के लोग भूखे मर रहे थे तब उनकी सहायता की। लेकिन आज इस तरीके के व्यवहार और इस तरीके के रिश्तों में तलखियाँ आ गई हैं कि देखिए बांग्लादेश में सिर्फ इसलिए हिंदुओं को मारा जा रहा है कि जो शेख हसीना की सरकार थी उसको कहीं ना कहीं हिंदू भी अपना वोट देते थे। लेकिन इन कट्टरपंथियों को ये बात रास नहीं आई और 2024 में शेख हसीना की सरकार गिर गई। उसके बाद जो राजनीतिक अस्थिरता बांग्लादेश में बनी, यही कारण है कि वहाँ कानून व्यवस्था की नाम की कोई चीज़ नहीं है। डेमोक्रेसी वहाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। किस तरीके से वहाँ समस्याएं खड़ी हो गई हैं उस देश के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको मैं 4 तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए कोलकाता, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। कोलकाता में भी जो है वो विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, तो ऐसे में देखिए हरिद्वार से भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और उत्तराखंड में भी जो है ये लगातार मांग हो रही है साधु संतों के द्वारा कि मोदी सरकार से जो है गुहार लगाई जा रही है कि भाई आप ऐसे लोगों को कड़ा जवाब दीजिए और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सरकार को हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए, खासकर अल्पसंख्यकों की। तो आपको बीजेपी नेताओं की सुनवाते हैं जिन्होंने भारत सरकार से इस मामले में कड़ा रुख अपनाने की मांग की है। सुनिए क्या कह रहे हैं। देश में इस समाचार को फैलाते हैं। वास्तव में यहाँ से 2 महीने 3 महीने पहले जो घटना घटी थी बांग्लादेश में, फिर पुनरावृत्ति हो रही है। मैं
माननीय प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूं और प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस तरह से सनातनियों के ऊपर जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रही है, अगर आप केवल आदेश दीजिए, अगर मैं दावे से कह सकता हूं हमारे यहाँ जितनी भी फौज है, सैनिक है और सनातनी है, 1 मिनट में बांग्लादेश को उड़ा सकते हैं। मैं माननीय गृहमंत्री जी से भी निवेदन करता हूं और संघ के बड़े जो भागवत जी है उनसे भी निवेदन करता हूं कि जब सनातनी है, सनातनी पर हम बात करते हैं तो सनातनी को किस तरह से रक्षा की जाए, ये स्वयं आप लोग जो है चिंता करने की आवश्यकता है और चिंता आपके ऊपर टकटकी नज़रों से सब टिके हुए है, केवल आपकी आज्ञा की। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और जो है हमारे जो RSS के मुखिया भागवत जी उनसे कि तुरंत इसको जो है एक्शन लिया जाए और जो है सनातनी को जो है रक्षा के लिए कोई ना कोई कदम अवश्य उठाया जाए। जो बांग्लादेश में कांड हुआ है ये बहुत ही कुकृत्य है और बर्बरतापूर्वक दीपू दास जिनको मारा गया है एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा, तो ये बहुत ही अमानवीय कार्य है और पूरा देश इस समय जो है हिंदुस्तान जो है इसकी निंदा कर रहा है और पूरे देश से एक ही आवाज़ आ रही है कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदू सनातनियों को सेव किया जाए। अगर वहाँ हम रक्षा कर सकते हैं तो रक्षा उनकी करें। मैं तो ये कहूँगा, आपके माध्यम से निवेदन करूँगा देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से कि जैसा पाकिस्तान में एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था ऐसा एक सर्जिकल स्ट्राइक बांग्लादेश में भी हो जाए। तभी बांग्लादेश के ये नरपिशाच लोग जिन्हें किस तरीके से कुकृत्य करते हैं तो उनको तभी सीख मिलेगी। और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो इस समय अगर भारतीय जनता पार्टी देश की और देश की सरकार हिंदू विचारों से है और हिंदू रक्षा की बात करते हैं तो बांग्लादेश के जहाँ जहाँ जितने बॉर्डर हैं उन सारे बॉर्डर को खोल दिया जाना चाहिए और बांग्लादेश के जितने भी हिंदू सनातनी लोग हैं उनको इस देश में शरण देना चाहिए। क्योंकि मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा बांग्लादेश अलग से कोई देश नहीं बल्कि हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा था। कहीं ना कहीं जो है ये हमारे देश का जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और जो है राष्ट्रीयता के प्रति हम लोगों का जो त्याग बलिदान जो है हम लोगों के समाज का, हिंदू समाज का रहा है, ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। आज बांग्लादेश में हिंदू सनातनियों पे जो अत्याचार हो रहा है इसके लिए पूरा वर्ल्ड इस समय देख रहा है और देख के मुंह बैठा हुआ है। और हमारा तो मोदी जी से यही प्रार्थना है कि आने वाले समय में अगर यही चलता रहा, कई बार लोगों ने माफ़ी दी है, परंतु अगर यही चलता रहा तो हम मोदी जी से यही अपील करेंगे हमारे देश के युवा कि हम बॉर्डर खोल दिया जाए। अगर हमारे देश से कुछ नहीं हो रहा, बॉर्डर खोल दिया जाए एक बार, तो हमें ईंट का जवाब हम पत्थर से देके जरूर आएंगे। परंतु हम ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। एक एक घर रो रहा है यहाँ पे, हिंदू सनातनी जो हमारे बंगाली भाई लोग हैं एक एक घर रो रहा है। आज जिस तरीके से बांग्लादेश में भय का वातावरण व्यक्त है, मैं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से प्रार्थना करूँगा कि जो है हिंदू सनातनियों की रक्षा की जाए। इसके लिए देखिए मोदी जी ने कहाँ नहीं रक्षा किया, हर जगह रक्षा किया है। बांग्लादेश के प्रति ऐसा क्यों रवैया उनका रह रहा है, ये कोई बहुत बड़ी राजनीति का हिस्सा होगा। हो सकता है कि कुछ ना कुछ हमारे लिए सोच ही रहे होंगे। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि सरकार भी हमारी है और हम भारतीय जनता पार्टी के सारे जो बंगाली हमारे यहाँ के समाज के लोग हैं, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करते हैं। बांग्लादेश में हमारे एक हिंदू भाई को मारपीट करके फिर उसके आग लगा के जला गया। हिंदू समाज पर अत्याचार किया जा रहा है। जिहादियों की मानसिकता खराब हो चुकी है। इनका वहाँ के शासन बांग्लादेश का होश मारना चाहिए। उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो उनके खिलाफ। जितने वहाँ पे पब्लिक इकट्ठा होकर उनके साथ मारपीट कर रही थी, उनके साथ जैसी घटना का अंजाम दिया, उन्हें सबको फांसी होनी चाहिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं और बीजेपी नेताओं का इस पर क्या कहना है वो भी हमने आपको सुनवाया। लेकिन सवाल ये है कि ये सब कुछ हुआ कैसे और क्या ऐसे स्थितियों में सुधार की कोई उम्मीद जग रही है? फिलहाल तो नहीं लग रहा है कि जिस तरीके से इनकलाब मंच के जो नेता थे शरीफ उस्मान हादी, उनकी जो मौत हुई थी और उसके बाद से बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में तनाव आया, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि किसी ने अफवाह फैला दी कि हादी की जो मौत है वो गोली लगने से हुई और भारत के लोगों ने ऐसा किया है और वो गोली मारकर फरार हो गए हैं। अब देखिए, ये सिर्फ अफवाह फैलाई गई और उसके बाद से चुन चुन कर जो है वो भारत के लोगों को निशाना बना रहे हैं, खासकर अल्पसंख्यकों को जिसमें हिंदू हैं। तो ये कहा जा सकता है कि
24 जुलाई से पूरी तरीके से बांग्लादेश का सिस्टम बदल गया और वजह सबसे बड़ी ये थी कि जो 1971 में स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उसके परिजनों को आरक्षण जारी रखने के बांग्लादेश हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ युवाओं का जो आंदोलन शुरू हुआ वो इस कदर बेपटरी से उतरा कि बांग्लादेश पिछले 1.5 साल से हिंसा की आग में झुलस रहा है। तो ये कहानी है बांग्लादेश की और हालात कितने ख़राब हो चुके हैं ये आप देख रहे हैं कि नेशनलिस्ट पार्टी के एक नेता के बयान से समझा जा सकता है, जिनका ये कहना है कि देश में लोकतंत्र के बजाय भीड़ तंत्र क्यों आ गया है। तो ये कहानी है और ऐसे में जैसा मैंने अभी पहले कहा कि क्या इसमें कोई सुधार हो सकता है, ये बहुत बड़ी एक स्ट्रेटजी है। तो बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद किस तरीके से भारत के अंदर लोगों में उबाल है और ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उस पर अब विदेशों में भी कहीं ना कहीं चिंता जाहिर होने लगी है और इस पूरी घटना को लेकर अब अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो माहौल बनाने की कोशिशें हो रही हैं वो काफ़ी सोचने वाली बात है। और चलिए आपको लेकर चलते हैं कोलविन तालुक केदार कॉलेज, जहां वार्षिक खेल कूद उत्सव का आयोजन हो रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी, आइए सुनते हैं। अनुरोध है कि कृपया अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। आपकी ऊर्जा, आपका संकल्प और आपका समर्पण हम सभी के लिए। हाँ, सभी बच्चे बैठ जाएं। सभी बच्चे बैठ जाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। कालविंग तालुकदार्स कॉलेज में आयोजित वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के आज के इस आयोजन में भारत सरकार के मंत्री, अध्यक्ष ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कुंवर कीर्तिवर्धन सिंह जी, विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री राकेश प्रताप सिंह जी, प्रबंधक कालविन तालुकदार श्री मनीष वर्धन सिंह जी, प्रबंध समिति के सम्मानित सदस्य कुंवर विनय कुमार सिंह जी, राजा बीरेंद्र सिंह परमार जी, शेख शैलेंद्र नाथ टंडन जी, राजा अनिल प्रताप सिंह जी, राय सुरेश्वर बली जी, कालविन तालुकदार कॉलेज प्रबंध समिति से जुड़े हुए सभी सम्मानित सदस्यगण, कॉलेज के प्रिंसिपल, अन्य शिक्षकगण, अभिभावकगण, अतिथिगण और प्यारे बच्चों, आपके वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता और अभी मैंने आपके मार्च पास्ट को देखा। इससे ठीक पहले यहां पर जो 5 अलग अलग हाउसेज हैं, उनसे जुड़े हुए अलग अलग ग्रुप के बच्चों के पिरामिड ड्रिल को भी यहां पर हम लोगों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ।
मैं कह सकता हूं कि एक अच्छा प्रयास काल्विन तालुकदार के इन बच्चों ने किया है और मार्च पास्ट में आपका अनुशासन कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ने का जज्बा ऐसे लगता था जैसे देश की आजादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर जब भारत का नौजवान कदम कदम बढ़ाएगा, इस गीत का गायन करते हुए मातृभूमि के लिए अपने आप को समर्पित करता था। आज यहाँ के मार्च पास्ट में वह दृश्य मुझे देखने को मिला है। मैं सबसे पहले काल्विन तालुकदार को इस वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और इस शानदार प्रदर्शन के लिए, और उसमें भी बेटियों का प्रदर्शन उनसे भी शानदार था जो यहां पर बालक थे। उन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। इस प्रबंध समिति के अध्यक्ष, भारत सरकार के मंत्री और लगातार कई बार से गोंडा लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे कौन कीर्तिवर्धन सिंह जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन में आज आपके इस प्रदर्शन को देखने और यहां के इन बच्चों के शानदार प्रदर्शन के साथ साथ उनकी प्रतियोगिता के छात्र छात्राओं को पुरस्कार देने का अवसर प्रदान किया। मैं इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा इस संस्था के पूर्व अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री कुंवर आनंद सिंह जी को, जिनके साथ में कई बार इस संस्था के उन्नयन के बारे में, यहां पर मुझे इस कार्यक्रम में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हो, लेकिन कभी संजोग नहीं बन पाया। आज वे हमारे बीच में भौतिक रूप से नहीं है। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे अच्छा लगा कि काल्विन तालुकदार ने बच्चों के अलग अलग हाउसेज बनाए हैं और वह भी भारत की उस ऐतिहासिक और पौराणिक परंपरा के आधार पर। तो आपने देखा किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर छात्रों को और जो स्टाफ था उसको संबोधित कर रहे थे और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण देकर भी बच्चों को समझाया। खैर, बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे देहरादून की। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में सहकारिता मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के तौर पर प्रतिभाग कर मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने तमाम विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम में सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और विधायक खजान दास मौजूद रहे। तो ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सहकारिता मेले का उद्घाटन हुआ और खुद मुख्यमंत्री उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। 2025 सहकारिता अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन और इसमें खुद शिरकत की है सीएम धामी ने। उद्घाटन भी किया और कई विभागों की ओर से स्टॉल लगाए गए थे और उसका अवलोकन भी हुआ है। तो ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर तमाम विभागों की ओर से स्टॉल लगाए गए, स्टॉल का निरीक्षण किया गया और स्टॉल पर ही जानकारी दी जाती है कि आखिर जो जनता है उनके लिए किस तरीके की सुविधाएं, किस तरीके के रोड मैप जो है वो विभाग तैयार करता है और उसका लाभ जनता को कितना होता है। तो ये तमाम बातें वहाँ दिखाई जाती हैं। अलग अलग स्टॉल्स हैं, अलग अलग वहाँ झांकियाँ देखने को मिलती हैं। तो ये मैं जैसा आपको बता रहा था कि तमाम जो विभाग हैं उन्होंने अपने स्टॉल्स को वहाँ लगाया गया। और इसके अलावा जो कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल
तमाम जो नेता हैं मुख्यमंत्री के साथ वो वहाँ पहुँचे और सहकारिता मेले का उद्घाटन भी किया गया और तमाम जो स्टॉल लगाए गए हैं उनका निरीक्षण खुद मुख्यमंत्री ने किया और एक एक स्टॉल पर जाकर मुख्यमंत्री ने तमाम जानकारियां जुटाने का प्रयास किया और जनता जो जनार्दन पहुंच रही है वहां पर जो उस कार्यक्रम को देखने के लिए उन तक भी महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाना इस मेले का मुख्य लक्ष्य था, क्योंकि सहकारिता मेला है, जाहिर सी बात है आम जनता हो चाहे फिर किसान हो, उनसे जुड़े हुए तमाम जो स्टॉल हैं वहाँ पर मौजूद थे। उन स्टॉलों पर जाकर के किसान हो, आम जनता हो, प्रदेश की जनता वहाँ पहुंचकर स्टॉल्स पर क्या सरकार की योजनाएं हैं, क्या सरकार ने उनके लिए बेहतर काम किए हैं, इन तमाम विषयों के बारे में वहाँ जानकारी दी जाती है। चाहे बात कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे बात रोजगार की हो, महिलाओं की हो, स्वरोजगार की हो या फिर केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं। हमारे दीदी भी यहाँ पे हैं, उमेश जी भी यहाँ पे हैं और 1 2 3 4 सरकार के 4 राज्य मंत्री यहाँ पे दायित्वधारी हमारे हैं। और आज के विशिष्ट अतिथि हमारे नरेश बंसल जी, जो कि हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, पार्टी के बहुत सीनियर नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं। एक बार सब लोग उनके लिए ताली बजा के उनका स्वागत भी करेंगे। और आज के सहकारिता मेले के हमारे मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं उनका विभाग की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो सीधे अभी अल्मोड़ा से आ रहे हैं और मुझे लग रहा था कि थोड़ा देर हो जाएगी, लेकिन वो बिल्कुल समय पे आ रहे हैं। और ये हमारा 11वां मेला है। अभी तक हमारे 11 जिलों में मेले 10 जिलों में संपन्न हो गए हैं और यहाँ का मेला आज से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री जी हमारे 6 मेलों में आ गए हैं और अभी 2 मेलों में हमने उनसे निवेदन किया है कि उनको उधम सिंह नगर भी और टिहरी के मेले में भी जाना है। तो एक बार सभी सहकारिता बंधुओं से, हमारी माता बहनों से, सबसे मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी का ताली बजा के सब लोग स्वागत करेंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश का इस तरीके से सहकारिता मेले का आयोजन किया गया और यहाँ पर जो मंत्री हैं वो सरकार की उपलब्धियां भी गिनवा रहे हैं और उन्होंने कहा कि 11 मेले जो हैं आयोजित हो चुके हैं। और तस्वीरें देख लीजिए, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच रहे हैं, किस तरीके से उनका स्वागत किया गया और वो उद्घाटन कर रहे हैं सहकारिता मेले का। अब देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जहाँ पर पार्टी के सीनियर नेता नरेश बंसल, राज्यसभा सांसद मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत वहाँ पर मौजूद है, तमाम अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं और किस तरीके से उद्घाटन हुआ और पुष्प वर्षा मुख्यमंत्री और तमाम पार्टी के नेताओं पर होती हुई इसके बाद मुख्यमंत्री अंदर पहुंचते हैं और जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए, जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो ये सीधी तस्वीर आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, जहाँ पर सहकारिता मेले का उद्घाटन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ उनके मंत्री, उनके राज्यसभा सांसद, तमाम पार्टी के जिम्मेदार लोग मौजूद थे और जो स्टॉल्स लगाए गए थे उनका निरीक्षण करते हुए भी मुख्यमंत्री यहाँ नज़र आए और सवाल जवाब भी कुछ हुए। इसके अलावा जनता जनार्दन का जो जिस तरीके से विश्वास जीतने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं और उसी उपलक्ष्य में ये 11 मेलों का आयोजन हो चुका है, जिसमें से 10 मेले जो हैं वो अच्छे से संपन्न हुए, जैसा कि अभी मंत्री बता रहे थे मंच से। और उन्होंने कहा कि 6 मेलों में मुख्यमंत्री खुद जो हैं वो शिरकत कर चुके हैं और उनका निवेदन है मुख्यमंत्री से कि 2 और मेले जो लगाए जाएंगे उनमें भी खुद मुख्यमंत्री शिरकत करें। तो कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल इस मेले में मुख्यमंत्री के साथ पहुंचे। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी हम खबरों के लिए आप बने रहिए चैनल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।